जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, हमने एपी में एक्सरसाइज 4A का जो है क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर दिए थे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 और 11 और 12 को सोल्व करने वाले हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये आपका भारती भवन से क्लास 10 का है ना, तो क्लास 10 का मैथ्स है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी जो है 63, 65, 67 और 3, 10, 17 के 9 पद समान होंगे, इस तरह से दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं कि क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपको निकालना है n का मान। देखिए कह रहा है कि n का मान निकालें, लेकिन n का मान जो है 2 AP दिया गया है। दोनों AP जो है आपका समान है ना। समांतर श्रेणी 2 दिया गया है और दोनों के दोनों जो है समान है। तो चलिए समान है तो कौन सा पद समान है? nवां पद समान है, यही आपको निकालना है ना। तो nवां पद समान है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्यूशन किए जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 AP दिया गया है, 2 AP है ना। पहला AP क्या है? 63, 65, 67 है ना। है इस तरह से एक AP जो है इसका nवां पद बराबर है किस AP का? किस AP का? तो बोल रहा है कि 3, 10, 17 वाला का, nवां पद का है ना। देखिए कह रहा है यही कि इसका जो nवां पद है वो इसके nवें पद के समान है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको निकालना क्या है? nवां पद निकालना है, माने n का मान निकाल देना है ना। कौन सा पद है? n का कौन सा ऐसा मान है जो दोनों में आपका क्या है? समान होंगे, दोनों में समान होंगे। n का केवल मान निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं tn बराबर क्या होगा। तो tn बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये तो आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पर tn का मान जो है इस AP के लिए निकालिए, एक इस AP के लिए निकालिए। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लीजिए क्या है ना, इसको मान लीजिए TAP1 है, ये आपका TAP2 है। तो यहाँ पर इसके लिए निकालेंगे तो इसके लिए a का मान क्या हो जाएगा? a का मान 63 हो जाएगा और d का मान क्या हो जाएगा? 65 में से 63 घटेगा तो 2 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए a और d का मान a आ गया। और इसके लिए बताइए, इसके लिए क्या है? तो इसके लिए a का मान 3 है और d का मान 10 में से 3 गया तो 7 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर इसके लिए निकाल दिए, इसके लिए निकाल दिए। सॉल्यूशन में चलते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि आपको tn बराबर ये फार्मूला जो होता है आपका, इस फार्मूले पे आपको इसको भरना होगा। तो चलिए इसके लिए भरते हैं, है ना। TAP1 में चलते हैं और TAP2 में चलते हैं, है ना। AP1 में चलते हैं, AP2 में चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे कि इसमें आप चलिएगा तो बताइए, इसमें चलिएगा तो a प्लस, तो a की जगह कितना हो जाएगा बताइए? a की जगह यहाँ पर 63 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है। और दोनों कह रहा है कि दोनों जो है बराबर है ना। दोनों बराबर है, बीच में बराबर का साइन दिए हैं तो यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। देखिए दोनों का जो है इस तरह से बराबर है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे ना तो आ जाएगा क्या? 63 प्लस 2n माइनस 2 और इधर आ जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। देखिए इस तरह से आ गया है। अब यहाँ पर 63 में से 2 घटेगा तो कितना आएगा? तो देखिए 63 में से 2 घटेगा तो 61 आ जाएगा प्लस 2n और इधर आ जाएगा कितना? देखिए माइनस 4 और प्लस 7n। 4 को इधर ले आइए
और 2 को इधर लेके जाइए तो 61 + 4 हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ 7n - 2n। चलिए तो हो जाएगा इधर 65 = 5n, है ना। n का मान जो आ गया 13 आ गया, है ना, 13। तो ये जो 13वां पद जो है ना क्या है, इस AP के लिए और इस AP के लिए दोनों के लिए जो है 13वां पद वो सेम आएगा। मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, जैसे 67 है तो इसके आगे बढ़ते जाइए 13वां नंबर पे मान के चलिए कि 85 या 87 या कुछ आ गया, तो जो 87 आएगा इसका मान उसी इसमें भी आपको 87 ही आएगा 13वां नंबर पे, और इसमें भी आएगा। फर्क इतना है कि इसमें 2 जोड़ने पर आ रहा है 83 87 जो भी आ रहा है, और इसमें 7 जोड़ने पर आएगा, क्योंकि डिफरेंस जो है 7 का है। 7 जोड़ते जाइए तो अपने आप आ जाएगा। यहाँ निकालना केवल है n का मान, ये नहीं पूछ रहा है कि n का जो मान आया है 13वां, है ना, 13वां नंबर पे कौन सा संख्या है। अगर संख्या पूछता है तो इस बार आप लोग यहाँ पर AP में जो है ना यहाँ पर 13 नंबर भरेंगे, A + 12D करके निकाल सकते हैं कौन सा संख्या आएगा। दोनों मान भरिएगा ना, दोनों में सेम आ जाएगा, चेक कर सकते हैं। आपको चेक करने का यही तरीका है कि दोनों में आप भर के देखिएगा तो दोनों में सेम आ जाएगा मान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं। मतलब कि 4 का मल्टीपल का मतलब होता है कि 4 का पहाड़ा में जो 4 से कटने वाला है वो 4 आपका जो है 10 और 250 से बीच में कितने संख्या हैं, ये आपको निकालना है। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में है ना 4 का मल्टीपल मतलब 4 का गुणज कितना कितना के बीच में, तो यहाँ पर 10 और 250 के बीच, है ना, 10 और 250 के बीच संख्या निकालें। मतलब कि n बराबर वाट दिया गया है, कितना संख्या होगा, है ना, कितना संख्या होगा यही आपको पता करना है। तो पहले देखिएगा कि 10 और 250 के बीच में जो 4 से कटने वाला है, बीच में पूछ रहा है, तो बीच में कटने वाला कौन सा संख्या है। तो 10 देखिए यहाँ पर 10 को नहीं लेना है क्योंकि इसके बीच का संख्या पूछ रहा है। तो 10 के बाद आप लीजिएगा तो कितना होगा, 10 के बाद 11 होता है। 11 4 से कटता है, नहीं ना कटता है। अगर नहीं कटता है तो 12 कटेगा, 12 कटेगा ना 4 से, तो 12 कटेगा। तो इधर से तो हमको मिल गया 12, है ना। तो उसी तरह से 4 जोड़ते जाएंगे तो आपको संख्या मिलते जाएगा। लेकिन कब तक जोड़ेंगे, है ना, तो हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बेसिस से निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए AP तैयार कीजिए, एक AP तैयार कीजिए। तो यहाँ पर AP में हो जाएगा 4, है ना, 4 हो जाएगा, नहीं 4 नहीं, 10 और 250 बीच में ना है, तो सबसे पहले 12 होगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। इस तरह से AP बना। और इधर से भी आपको निकालना होगा कि इधर से भी आपको 4 से कटने वाला कितना होगा। 250 नहीं कटता है, 249 भी नहीं कटेगा, 248 कटेगा, है ना। 248 जो है 248, ये आपको 4 से कटने वाला है। तो इस तरह से AP तैयार हो गया। AP तैयार हो गया तो यहाँ से आपको A बराबर 12, D बराबर 16 - 12 बराबर 4, और N बराबर वाट, और TN जो है ये आपका अंतिम पद हुआ, है ना, 248। फार्मूला में देखिए अब आपको सब कुछ मिल गया तो फार्मूला नहीं लगा लीजिएगा। TN बराबर होता है A + n - 1 × D। अब यहाँ पर 248 है, बराबर में A का मान 12 + n - 1 × D का मान है यहाँ पर 4। चलिए 248 बराबर 12 + 4n, है ना, 4n - 4। देखिए 12 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 248 - 8 लिख सकते हैं, 12 में से 4 गया तो 8, और 8 इधर आके घट जाएगा तो 4n, यानी कि 4n बराबर आ गया कितना, 240। 4 से काटेंगे तो n बराबर आ जाएगा 4 × 24, है ना, 60। तो टोटल 60 संख्या ऐसा है जो 4 का मल्टीपल है और 10 और 250 के बीच में है, जो 4 से कटने वाला संख्या है। तो इस तरह से सॉल्यूशन करते हैं। देखिए कितना आसान सॉल्यूशन था। इसमें AP आपको सबसे पहले फाइंड कर लेना है, इस तरह से AP लिख लेना है।
देखिए इधर 10 के बाद कटेगा तो 12 कटेगा सबसे पहले, और इधर 250 से पहले काटना है तो यहाँ पर 248 कटेगा, है ना। इसी के बीच में संख्या आपको पता करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 12, इसको भी इसी वीडियो में देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा जाएगा ज़रूर, लेकिन सिद्ध करने वाला प्रश्न है। चलिए इसको देख लेते हैं, है ना। इसमें दिया गया है एक इक्वेशन दिया गया है, उसको बराबर 0 लाना है। चलिए इसमें 3 एपी दिया गया है, टीपी, टीक्यू और टीआर, एबीसी है। तो आपको सिद्ध करना है देखिए ए स्मॉल ब्रैकेट में दिया गया है क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू बराबर 0 के बराबर लाना है। इसको प्रूव कर देना है। चलिए इसको मिटा देते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है, इसमें 3 एपी दिया गया है ना। पहला एपी क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है टीपी बराबर ए है, और दिया गया है टीक्यू बराबर बी है, और टी आर बराबर सी है। इस तरह से दिया गया है। प्रूफ का क्या करना है, सिद्ध करना है ना। सिद्ध कीजिए, क्या करना है, तो सिद्ध करना है आपको ए क्यू माइनस आर प्लस बी आर माइनस पी प्लस सी पी माइनस क्यू बराबर 0। इस तरह से आपको ले आना है। चलिए क्वेश्चन लिख लिए हैं और इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर टीपी बराबर ए दिया गया है, तो यहाँ पर एपी की तरफ चलेंगे, है ना। एपी में आपको टीएन बराबर क्या है, टीएन बराबर जो है फार्मूला होता है, उसमें हम लोग बैठाएंगे एक एक करके और इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले टीपी जो है ए बराबर दिया गया है, इसका मान किस तरह से निकलेगा। तो देखिए हम लोग जानते क्या है, टीएन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये तो आपको मालूम ही होगा। तो यहाँ पर जो है टीपी बराबर दिया गया है, तो एन के जगह एक बार पी भरेंगे, तो पी भरेंगे तो यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के जगह पे यहाँ पर तो डी है ना, डी ही रहेगा। लेकिन टीपी जो है आपका यहाँ पर दिया गया है कि टीपी बराबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है। तो टीपी की जगह आपको ए भर देना होगा, तो इधर हम लोग भर दिए हैं। चलिए और उसके बाद टीक्यू जो है इस तरह से दिया गया है ए प्लस, तो यहाँ पर पी है ना, तो यहाँ पर पी भरना होगा, है ना। एन नहीं भरना होगा, पी भरना होगा एन के जगह पे। जो दिया रहेगा एन के जगह पे उतना ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बी दिया हुआ है, और टी आर बराबर इस तरह से लिखेंगे ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सी। ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, और ये तीसरा इक्वेशन है ना। तो इस तरह से 3 इक्वेशन है। तो इसमें क्या करना है कि आपको यहाँ पर पहला दूसरा से चलते हैं, है ना। यहाँ पर लिख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड से चलते हैं। तो इसमें क्या करना है कि दोनों को आपको क्या करना है कि घटाना है। जैसे ही घटाएंगे ना तो क्या आएगा, देखिए दोनों को घटाएंगे तो यहाँ जो है ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर ए है, और यहाँ पर दिया गया है क्या, ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर बी है। दोनों को जैसे ही घटाइएगा ना तो माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो एक कट जाएगा, और इधर जो आएगा ना इसको गुना कर दीजिएगा। तो गुना करिएगा तो कितना बनेगा, पी डी माइनस डी, और माइनस में क्यू डी प्लस डी बराबर हो जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पर डी से डी कैंसिल होता है, और यहाँ डी कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा क्या, डी बराबर कॉमन लेंगे जैसे ही, देखिए एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं,
डी कॉमन लेंगे तो यहाँ पर p माइनस क्यू हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। यहाँ से d का मान निकाल लीजिए तो a माइनस बी बटा में आएगा p माइनस क्यू। उसी तरह से आपको चलना है इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में। इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड में चलेंगे तो वही काम करना होगा। इसमें भी जो घटाए हैं तो देखिए यहाँ डी का मान जो आया इस तरह से आया है ना। इक्वेशन ये जो आया आपका 4 मान लीजिए, इक्वेशन डी का मान जो है इस तरह से आ गया है ना। तो इसमें भी चलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर आपका b है, और यहाँ पर है a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी बराबर यहाँ पर c है। दोनों को घटाइए तो माइनस 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 एक कट जाएगा और इधर हो जाएगा क्यू डी माइनस डी माइनस आर डी प्लस डी बराबर हो जाएगा सी माइनस नहीं बी माइनस सी है ना, बी माइनस सी। इस तरह से आ गया। तो यहाँ पर जो है देखिए डी से डी कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा क्या, डी बराबर डी जो है कॉमन ले लीजिएगा। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर देखिए क्यू माइनस आर बराबर बी माइनस सी। तो डी बराबर आ जाएगा इस बार बी माइनस सी बटा क्यू माइनस आर है ना। इसको इक्वेशन 5 मान लीजिए। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब आप आगे का स्टेप जो है इस तरह से, यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए क्या किए हैं, सबसे पहले जो है टी एन का फार्मूला लिख दिए, उसमें जो जैसा दिया हुआ है उस तरह से लिख दिए है ना। 1 2 3 इक्वेशन दिया हुआ है, जहाँ जहाँ एन था वहाँ वहाँ पी क्यू आर भरना था, भर दिए। इक्वेशन 1 और 2 से चलें तो 1 और 2 से चलें तो डी का मान जो आया a माइनस बी पी माइनस क्यू आया बटा में है ना। इसको इक्वेशन 4 माने। अब डी का मान 2 तो नहीं आ सकता है भाई, कोई भी जो मान आएगा वो 2 गो मान थोड़ी ना आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण थोड़ी ना पढ़ रहे हैं कि इसमें डी का मान अलग अलग आ जाएगा। डी का मान तो सेम ही आएगा, दोनों का आएगा है ना। तो दोनों जो है डी का मान है, इसका मतलब है कि दोनों डी का मान समान होगा, दोनों डी का मान समान होगा। डी का मान कहता है कि नहीं इतना आना चाहिए, ये कह रहा है कि इतना आना चाहिए, भाई दोनों समान होगा। तो दोनों समान होगा तो डी का मान जो है बराबर करना होगा। तो डी का मान बराबर करिए, डी का मान समान होंगे है ना, समान होंगे। तो चलिए यहाँ पर तो डी का मान जो है कह रहा है कि नहीं, डी का मान जो है a माइनस बी बटा पी माइनस क्यू होगा, इसका कहना है। और इसका कहना है कि नहीं b माइनस सी और q माइनस आर होना चाहिए, इसका ये कहना है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एक क्या हो जाएगा बराबर में, देखिए एक q माइनस बी क्यू। देखिए तीछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है, इसको तो सॉल्यूशन करने आता ही होगा। तो इस तरह से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में क्या, देखिए ए आर प्लस में बी आर बराबर, यहाँ पर गुना कीजिएगा तो बीपी उसके बाद आपका गुना हो जाएगा क्या, बी क्यू माइनस में, ठीक है। उसके बाद सी से गुना कीजिएगा तो माइनस सी पी और प्लस सी क्यू। देखिए यहाँ पर गुना कर दिए हैं, लेकिन एक चीज़ देखिए ध्यान से कि माइनस में बी क्यू है, यहाँ पर माइनस में बी क्यू है, यानी कि दोनों जो है सेम सेम है तो कट जाएगा, ये सेम सेम है जो कट जाएगा। तो बचेगा जो आपको एक तरफ कर देना है, तो सब बचा हुआ है तो इसको एक तरफ कीजिएगा ना और इसको गुना कीजिएगा ना, दोनों का मान सेम आएगा है ना। तो इसको एक तरफ कीजिएगा तो दोनों का मान सेम आएगा, देखिए। और बराबर में क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर जो है देखिए Q है और यहाँ पर जो है R है, तो दोनों में A कॉमन ले लीजिए। तो जैसे A कॉमन लीजिएगा ना तो वही वाला आएगा, Q माइनस R आएगा। और फिर प्लस में आपका आएगा B
आर माइनस पी, फिर प्लस में आएगा कितना, प्लस में आएगा आपका सी पी माइनस क्यू। अब बराबर में कुछ नहीं बचा तो इधर देखिए, ये जो इधर था जो भी लिखा हुआ है इसको एक तरफ कर दिए, बराबर के इधर लेके आएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, और कॉमन ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे तो इसी तरह से आएगा। यही जो आपका यहाँ पर था यही आपको प्रूव हुआ है ना। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन होगा, यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका कंप्लीट हुआ। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्वेश्चन नंबर इसके आगे का सोल्व करेंगे 13, 14, 15 इस तरह से आगे बढ़ते चलेंगे, और टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 20 दिया गया है, तो जल्दी ही 2 वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी आप कमेंट करके बताएंगे, और अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिए। थैंक यू।